गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज हिंदी गद्य का मैं आपको दूसरा लेसन पढ़ाऊंगा। दूसरा लेसन ममता कहानी है, उसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी। तो पहले मैं जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय से आपको परिचित कराऊंगा। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी हमारे हिंदी पद्य के और गद्य के दोनों क्षेत्रों में उनका समान अधिकार था। हिंदी पद्य में इतिहास की ओर अगर हम चलें तो पहले आदिकाल आता है, फिर भक्ति काल आता है, फिर रीति काल आता है, फिर आधुनिक काल आता है। तो आधुनिक काल में भी 4 भागों में आधुनिक काल को बांटा गया। तो आधुनिक काल में पहला हमारा भारतीय युग है, दूसरा द्विवेदी युग है, तीसरा छायावादी युग। तो जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे आज। जीवन परिचय, देखिए जीवन परिचय क्या है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार के सुगनी साहू परिवार में सन 1889 को हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे, लेकिन उनका भी साहित्य में उनकी भी विशेष रुचि थी, जिसके कारण वो जयशंकर प्रसाद जी को साहित्य के क्षेत्र में ले जाना चाहते थे। बचपन में जयशंकर प्रसाद जी का जीवन बड़ा सुखमय रहा। ये अपने माता पिता के साथ निरंतर देश भ्रमण करते रहे, जगह जगह घूमते रहे और सुखमय जीवन व्यतीत करते रहे। ऐसा कहा जाता है कि जब ये 9 वर्ष के थे तो 9 वर्ष की आयु में इन्होंने एक कविता की रचना की, कविता जिसको पढ़कर इनके पिता ने इन्हें एक महान कवि होने का आशीर्वाद दिया। आज हम जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी को हम गद्य के रूप में जान रहे हैं, क्योंकि हमारे गद्यखंड के दूसरे लेसन ममता नामक कहानी के लेखक के रूप में जयशंकर प्रसाद जी विद्यमान है। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी ममता है, उसी पर जयशंकर प्रसाद जी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, प्रसाद जी बाल्यावस्था से अपने माता पिता के साथ देश देश तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते रहे, लेकिन कुछ समय पश्चात इनका दुर्भाग्य कि इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। जब माता पिता की मृत्यु हो गई तो माता पिता की मृत्यु के बाद इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी थे, जो इनके पालन पोषण का जो है दायित्व संभाला। इन्हें एक अच्छे स्कूल में शिक्षा देने हेतु इनका जो है दाखिला कराया। तो देखिए, दाखिला कराया। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है, जन्म 1889 ईस्वी में माना जाता है। तो एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराया, लेकिन इनका मन वहां भी नहीं लगा। तो उन्होंने घर पर ही शिक्षकों की व्यवस्था की और घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू इत्यादि विभिन्न विषयों का इन्होंने शिक्षण प्राप्त किया। लेकिन इसी बीच पुनः दुर्भाग्य देखिए कि जब ये 17 वर्ष के थे तो इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी की भी मृत्यु हो गई। अब दुखों का पहाड़ इन पर टूट पड़ा। इनके बड़े भाई की मृत्यु के बाद इनकी भाभी और ये दोनों मिलकर के अपने घर का जो व्यवसाय था उसको संभाला। धीरे धीरे करके अपना स्वाध्याय के बल पर ये साहित्य की भी सेवा करते रहे, साहित्य सेवा में लगे रहे। अंततः इनकी 3 शादियां हुई और इनकी 3 पत्नियों की भी असामयिक मृत्यु हो गई। इस प्रकार इन पर दिन प्रतिदिन दुखों का पहाड़ टूटता गया और ये अपने जनजीवन में व्यस्त रहने लगे। दुर्भाग्य रहा, कुछ समय पश्चात इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो। इस प्रकार लगातार असामयिक मृत्युओं के कारण ये इतना परेशान हो गए कि स्वतः जो है दुखी रहने लगे और धीरे धीरे ये क्षय रोग से पीड़ित हो गए। क्षय रोग क्या होता है आप भी जानते होंगे। तो क्षय रोग से पीड़ित हो गए और वो क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1941 में मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में इस संसार को छोड़कर चले गए। तो देखिए,
जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु, जन्म 1879 है और मृत्यु आपकी 1941 ईस्वी। इस प्रकार ये मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने अपना जीवन समाज को और साहित्य को समर्पित कर दिया। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद जी का ये जीवन परिचय रहा, जिससे मैंने आपको परिचित कराया। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी के हम साहित्यिक परिचय में आते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी विभिन्न परिस्थितियों के बीच भी साहित्य का साथ नहीं छोड़ा और अपने धैर्य को बनाए रखा। घर पर ही वेद पुराण इतिहास, घर पर ही इन्होंने वेद पुराण इतिहास दर्शन संस्कृत फारसी अंग्रेजी हिंदी का गहन अध्ययन करते रहे और इन्होंने भारत के उज्जवल अतीत में अपनी रचनाओं को चित्रित किया। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया और उसके आधार पर ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। अल्पायु में ही श्रेष्ठ रचना करके इन्होंने साहित्य को समृद्ध किया और इनका संपूर्ण जीवन मां भारती की आराधना में इस प्रकार समर्पित हो गया। तो ये आपका देखिए इनका साहित्यिक परिचय रहा। और साहित्यिक परिचय के बाद हम आते हैं इनकी रचनाओं पर। इनकी रचनाएं क्या हैं? तो देखिए इनकी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में हम सबसे पहले लेते हैं, ये एक कुशल नाटककार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। तो जैसे इनके वैसे नाटक रचनाओं में पहले नाटक हैं। नाटक में आप ले लें चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है। तो जैसे चंद्रगुप्त है आपका चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त है। इस तरह से इनके कई नाटक हैं, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। नाटक के बाद अगर आप आते हैं तो कहानी, देखिए कहानी संग्रह, इनकी कहानियां भी हैं। कहानियों में अगर जैसे हमारे पाठ में ही है एक ममता, इनकी कहानी ही है, ममता है। उसके बाद ममता, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, ये इनकी कहानियां हैं। कहानियों के बाद इन्होंने काव्य भी लिखे। काव्य में देखिए कामायनी, इनका महाकाव्य है। कामायनी, तो देखिए कामायनी इनका महाकाव्य है, जिसे हम छायावाद के महाकाव्य के रूप में भी जानते हैं। महाकाव्य कभी कभी अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि छायावाद का महाकाव्य लिखिए। तो छायावाद के महाकाव्यों में जयशंकर प्रसाद जी की ये कामायनी रचना एक महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत है, जिसे हम महाकाव्य के रूप में लिखते हैं। आगे इनके काव्य भी हैं, महाकाव्य के बाद इनके काव्य हैं झरना है, देखिए लहर है। उसके बाद इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। उपन्यास, आपका उपन्यास है। उपन्यास में आप देखिए कंकाल, तितली, इरावती, आपका अपूर्ण है, क्योंकि लिखते लिखते ही ये जीवन लीला समाप्त कर संसार को छोड़कर चले गए, जिसके कारण जो है इरावती इनका अधूरा रह गया। इनके निबंध संग्रह हैं, काव्य कला निबंध संग्रह भी है। देखिए निबंध संग्रह है, काव्य कला। तो इस तरह से इनकी रचनाएं रही। तो आपने को मैंने जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बताया, साहित्यिक परिचय बताया, उसके बाद आपको मैंने रचनाएं बताई। देखिए सबसे बड़ा विषय है
कि जयशंकर प्रसाद छायावादी महाकवियों में से 4 जो स्तंभ हैं उनके आपके पंथ हैं, निराला हैं, महादेव वर्मा हैं और जयशंकर प्रसाद हैं। तो जयशंकर प्रसाद को हम छायावादी महाकवियों के रूप में भी जानते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर एक लेखक के रूप में जानते हैं। जयशंकर प्रसाद जी एक कहानीकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, एक उपन्यासकार के भी रूप में प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार विभिन्न रूपों में इन्हें जाना जाता है। अब आते हैं, देखिए हम आगे, मैं आपको आगे बताता हूं इनके भाषा क्या रही, इन्होंने किस भाषा पर अपनी काव्य रचनाएं की। तो इनकी भाषा क्या है, तो भाषा देखिए प्रसाद जी की भाषा, हम आते भाषा पर। भाषा प्रसाद जी की भाषा, तो भाषा देखिए इनकी भाषा सरल, भाषा इनकी सरल है, सरस है और संस्कृतनिष्ठ है। सरस, सरल, सरस, संस्कृतनिष्ठ, निष्ठ भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। भाषा का इन्होंने अपने काव्यों में प्रयोग किया। इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। इस प्रकार इनकी शैली लें तो शैली भी, विभिन्न शैलियों का भी प्रयोग इनका मिलता है। तो देखिए इनकी विभिन्न प्रकार की शैलियां हैं, जैसे वर्णनात्मक शैली है, भावात्मक शैली है। तो भावात्मक शैली का भी प्रयोग भावात्मक एवं शैली का भी प्रयोग मिलता है। भावात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, तो देखिए वर्णनात्मक शैली भी है आपकी, वर्णनात्मक शैली। तो प्रसाद जी ने अपने गद्य और पद्य में भाषा उनकी, देखिए गद्य की भाषा इनकी सरल, संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग है, तथा भावात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, इस प्रकार से इन्होंने जो है अपनी गद्य रचनाएं की। तो मैंने आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बताया। सबसे पहले मैं आपको जीवन परिचय बताया, साहित्यिक परिचय बताया, इनकी रचनाएं बताई, उसके बाद मैंने आपको भाषा शैली बताई। अब देखिए हम आते हैं इनका जो गद्य रचना हमारे गद्य खंड में है, ममता। ममता क्या है? ममता एक कहानी है। ममता एक कहानी है जिसमें भारतीय नारी के आदर्शों को स्थापित करने का पूरी तरह से लेखक ने प्रयास किया है। भारतीय नारी का गौरव हमारे इतिहास में किस प्रकार स्थापित है, किस प्रकार हमारे देश की नारी गौरवान्वित है, किस प्रकार अपने देश के गौरव की रक्षा के लिए अपना सब कुछ समर्पित करती है, ये बात इन्होंने इस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस कहानी में अपने आदर्शों की स्थापना के लिए किस दयनीय स्थिति में अपना जीवन एक नारी निर्वाह करती है, विपरीत परिस्थितियों में भी वह अपने स्वाभिमान की रक्षा करती है और अपने कर्तव्य का पालन करती है, धर्म की रक्षा करती है। तो देखिए अब आगे हम पढ़ेंगे ममता। ममता क्या है? आपका दूसरा पार्ट कहानी है ममता। तो हम पहले ममता को पढ़ेंगे। ममता एक विधवा थी। अब आते हैं आप ममता। ममता, ये देखिए ममता आपका शीर्षक है कहानी का। तो ममता की मैं पहले आपको प्रस्तावना बता देता हूँ, ममता के बारे में बता देता हूँ।
तो ममता कौन थी? ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की अकेली पुत्री थी। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। पूर्णतया उसका जीवन संपन्नताओं से भरा हुआ था, क्योंकि एक मंत्री की बेटी होने के कारण उसे सब कुछ संभव था, सब कुछ प्राप्त था, सारे भौतिक सुख उसको प्राप्त थे। लेकिन उसके जीवन में जो सबसे बड़ा दुख था वो था विधवा। ममता एक विधवा स्त्री थी। और हमारे हिंदू संसार में एक विधवा स्त्री का जीवन बहुत ही दुखमय होता है, क्योंकि हमारे समाज में धीरे धीरे करके स्थितियां और परिस्थितियां बदलती गई। आज विधवाओं को भी समाज में मान सम्मान मिलने लगा। लेकिन जब लेखक ने कहानी लिखी थी उस समय हमारे समाज में, हिंदू समाज में खासकर, विधवाओं के साथ बड़ा अत्याचार होता था, बड़ा अनाचार होता था। अगर समाज का सबसे तुच्छ प्राणी माना जाता था तो वो थी विधवा। उसी संबंध में लेखक ने या ममता के जीवन का वो उजागर करते हुए जो है लेखक ने प्रस्तुत किया है। ममता जीवन पर्यंत ममता किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करती है। पिता के द्वारा समस्त सुखों को प्रदान करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ममता उसे ठुकरा देती है, कतई स्वीकार नहीं करती है। जीवन पर्यंत वहां से भाग निकलती है, पिता की हत्या हो जाती है। उसके बाद भी वह विभिन्न आतताइयों के हाथ नहीं आती है, निकल कर आती है और एक खंडहर में जाकर के छिप जाती है। जब हुमायूं और धीरे धीरे करके छिपी रहती है, उस समय पश्चात वहां के आसपास के गांव के लोगों की मदद से वो एक कुटिया बना करके रहने लगती है और एक कुटिया बनाकर रहती है। और उस कुटिया में रहती है। एक दिन का समय है कि हुमायूं और शेरशाह का युद्ध होता है। हुमायूं युद्ध में पराजित होते हैं और भाग करके अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए जो है उसी कुटिया के पास, ममता की कुटिया के सामने पहुंचते हैं। ममता उनको नहीं जानती। वो ममता से पानी मांगते हैं। ममता जो है पानी देने से पहले मना कर देती है, लेकिन वो अचानक वहीं बेहोश होकर के अचेता अवस्था में गिर जाते हैं। ममता पानी देती है, उस मुगल के प्राणों की रक्षा होती है। वो आश्रय मांगता है, पहले तो ये जानकर कि मुगल है, वह उसे आश्रय देने से मना कर देती है। लेकिन अंत में ममता के मन में विचार आता है कि मुझे अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में अतिथि देवो भव कहा जाता है, अतिथि को देवता माना जाता है। तो उसने अतिथि देवो भव का पालन करते हुए, अपने धर्म की रक्षा करते हुए अपनी कुटिया छोड़ देती है और स्वयं वहीं बगल में स्थित खंडहर में चली जाती है। खंडहर के एक मृगगांव में जाकर छिप जाती है। पूरी रात वह पथिक उस कुटिया में विश्राम करता है। जब प्रातःकाल होता है, सवेरा होता है, सूर्य की सुनहरी किरणें निकलती हैं, सुंदर प्रभात होता है और वो पथिक ममता क्या देखती है, उसी खंडहर के अंदर छिपी हुई ममता क्या देखती है कि चारों ओर सैनिकों का अंबार लगा है, चारों ओर सैनिक, घुड़सवार सैनिक घूम रहे हैं। तो अपने निर्णय पर वो पछताने लगती है और बहुत अधिक डर जाती है, भयभीत हो जाती है और भयभीत होकर के मृगगांव में चली जाती है। मृगगांव जहां मृग रहते हैं, तो मृगगांव में चली जाती है, स्वयं को छिपा लेती है और स्वयं को छिपा करके मृगगांव में चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसे अब अपनी रक्षा करनी थी, स्वयं बचना था। थोड़ी देर बाद उस कुटिया से वह पथिक निकलता है और निकल करके वह आवाज लगाता है कि मिर्जा मैं यहाँ हूं। जब उसकी आवाज को मिर्जा सुनता है तो सभी सैनिकों में जो है एक उत्साह की लहर दौड़ जाती है और उस उत्साह की लहर को देख करके ममता और डर जाती है। वो कहता है कि मिर्जा मैं यहाँ हूं और फिर वो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि यहाँ एक स्त्री थी, उसे खोज निकालो। जब स्त्री को खोजने की बात आती है तो स्त्री को खोजने की बात आती है, सैनिक पूरी तरह से प्रयास करते हैं और खोजने लगते हैं। जब खोजते हैं तो उनके भय से ममता और अधिक भयभीत होकर के जो है उसके अंदर मृगगांव में और सचेष्ट छिपने के लिए और सचेष्ट होती है।
बहुत खोजा जाता है लेकिन स्त्री नहीं मिलती। अंत में हुमायूं आदेश देता है कि देखो, मैं उस स्त्री को कुछ नहीं दे सका। हुमायूं एक मुगल सम्राट था और वास्तव में वो भी धर्मरक्षक था, क्योंकि जिस समय ममता उससे कहती है पता नहीं तुम भी मेरे साथ छल करो, तो वो कहता है कि ऐ स्त्री, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? तो उसे भी अपने धर्म पर नाज था, अपने धर्म पर एक विशेष बल था। इस प्रकार वो कहता है वो स्त्री मुझे नहीं मिली, मैं स्त्री को कुछ नहीं दे सका, लेकिन मिर्जा ध्यान इस स्थान का ध्यान रखना, इस स्त्री का घर अवश्य बनवा देना। समय बीतता है, इधर हुमायूं इस संसार से चला जाता है और अकबर को शासन सत्ता मिलती है। काफी समय बीत जाता है। ममता जब 70 साल की जो है बूढ़िया हो जाती है, क्योंकि ममता अपने उस जीवन काल में आसपास के गांव में रहने वाले लोगों की, स्त्रियों की, सभी की मदद करती है। सभी की मदद के लिए घर घर जाती है, जितना यथास्थिति उसकी शक्ति के अनुसार सबकी मदद करती है। तो आज उस समय का विषय है जिसमें ममता वृद्ध थी और ममता का जीवन बिल्कुल अंतिम स्थिति में था, अर्थात वो ईश्वर को जो है प्राप्त होना चाह रही थी। तो कुछ स्त्रियां उसको घेर कर बैठी थी। ममता अबोध हो रही थी। वो किसी स्त्री से पानी मांगती है, पानी पीती है। तब तक क्या होता है, एक घुड़सवार उसी कुटिया के सामने जाकर खड़ा होता है और कहता है मिर्जा ने तो यही का चित्र दिया था, यही कहीं होगा। ऐसा उस जो है आपस में ही स्वयं ही अपने आप में वो बात करने लगता है। बैठी पास स्त्रियों से ममता उस घुड़सवार को, सैनिक को बुलवाती है और बुलाकर कहती है कि एक दिन एक पथिक यही विश्राम किया था, पता नहीं वह राजा था, महाराजा था कि कौन था, मुझे इस बात का पता नहीं, लेकिन मैं जीवन पर्यंत इसी बात से भयभीत रही कि पता नहीं उसने आदेश दिया था कि मेरा घर बनवा देना। मैं इसी बात से भयभीत रही कि पता नहीं कब सैनिक आएंगे और मेरी कुटिया उजाड़ देंगे, मेरा घर उजाड़ देंगे और मैं कहाँ रहूंगा। लेकिन चलो अच्छा हुआ आज तुम आए, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। अब इसका तुम महल बनाओ या कुछ करो, मुझे कोई सरोकार नहीं। और ममता के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। ममता इस संसार को छोड़कर चली जाती है। उस कुटिया के स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होता है और भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाता है और उस पर लिखा जाता है कि सातों देश के नरेश हुमायूं ने यहाँ एक रात विश्राम किया था। लेकिन ममता का उस मंदिर में कहीं भी, उस विरासत में, उस जो है सुंदर कहीं भी नाम नहीं आता। तो इस प्रकार ममता पूरा जीवन त्याग में व्यतीत हो जाता है, लेकिन ममता का